अगर आप बिहार में गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। टीआरई 4 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 32,388 है, यानी 32,388 पदों पर शिक्षकों का चयन किया जाना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय क्लास 1 to 5, मध्य विद्यालय क्लास 6 to 8, माध्यमिक विद्यालय क्लास 9 to 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय क्लास 11 से 12 के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा 11-12 में 16,101 वैकेंसीज है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अब की बार के एग्जाम पैटर्न में काफी बदलाव किया गया है। इसके पहले बीपीएससी द्वारा जितना भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें सिर्फ एक एग्जाम होता था, सिंगल फेज में एग्जाम होता था। लेकिन अब की बार आपको 2 फेज में एग्जाम देना पड़ेगा। एक आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा यानी पीटी एग्जाम देना पड़ेगा और दूसरा आपको मेन एग्जाम देना पड़ेगा। दोनों ही एग्जाम आपको 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा और दोनों में निगेटिव शामिल किया गया है। इसके पहले निगेटिव भी नहीं था, अब दोनों में निगेटिव भी शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा पहले से एग्जाम क्वालिफाई करना हार्ड हो गया है। चलिए हम पीटी एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बीपीएससी द्वारा जो पीसीएस यानी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसका जो पीटी का सिलेबस है सेम वही सिलेबस यहाँ रख दिया गया है। यानी देहाती भाषा में समझिए कि पीडीओ, एसडीओ, एसडीएम बनने के लिए जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता था, अब आपको शिक्षक बनने के लिए वही एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। सेम वही पीटी का सिलेबस यहाँ रख दिया गया है। एग्जाम का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। क्वेश्चन जो होता है आपका वह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। 2 घंटा का आपका एग्जाम होता है। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होता है 150 होता है और 150 नंबर का ही एग्जाम होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। 1/3 कहने का मतलब कि अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो सही किए गए क्वेश्चन के नंबर में से आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। भाई साहब, ये वाला बड़ी खतरनाक है। ऑप्शन का हम लोग बात करें तो 5 गो ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी ई करके, जिसमें से क्वेश्चन से रिलेटेड मात्र 4 ही ऑप्शन होता है, ए बी सी डी। इसी में से किसी एक को आपको गोला लगाना होता है। 4 ऑप्शन में से किसी एक में आपका क्वेश्चन का आंसर रहता है और उसी में आपको गोला लगाना होता है। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहें, स्किप करना चाहें, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तब भी आपको गोला लगाना है ऑप्शन नंबर ई पे। तब भी आपको गोला लगाना है ऑप्शन नंबर ई पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं और कहीं गोला नहीं लगा रहे हैं, यानी गलत भी आप ऑप्शन नहीं चूज कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर ई पे भी गोला नहीं लगा रहे हैं, तो वह क्वेश्चन आपका गलत क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा और आपके निगेटिव मार्किंग पर उसका असर पड़ेगा। यही बात यहाँ लिखा गया है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं देते हैं तो ये विकल्प का चुनना आपके लिए अनिवार्य होगा। पीटी एग्जाम जो होता है आपका सिर्फ वह क्वालिफाई एग्जाम होगा। वो आप पीटी एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा तो सिर्फ मेंस एग्जाम में बैठ पाइएगा। इसका मार्क्स आगे आपको मेरिट में ऐड नहीं होगा। पीटी एग्जाम जो होगा वो आपका जनरल स्टडी बेस्ड होता है, यानी जीके जीएस की बहुलता होती है। ये जो गोल मटोल हब्बा डब्बा टाइप का जो आपको इंसानी फोटो में दिख रहा है, ये है हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री। इन्हीं के छत्र छाया में सारा उलट पुलट हो रहा है। मतलब क्या मतलब है हमको समझ में नहीं आ रहा है। पीटी लेना है, मेंस लेना है, पीटी में निगेटिव, मेंस में निगेटिव, क्वेश्चन का 5 विकल्प। अगर आप क्वेश्चन छोड़ भी रहे हैं तब भी एक क्वेश्चन में आपको गोला लगाना है। उसके बाद रिजल्ट का नॉर्मलाइजेशन। मंत्री जी मास्टर खोज रहे हैं कि कुछ और? ज्यादा ना बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, डिग्री क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आप प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 1 का भी सर्टिफिकेट यानी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 2 का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप क्लास 9 to 10 के लिए फॉर्म भरते हैं तो स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर 11-12 के लिए फॉर्म भरते हैं तो स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी 17 अगस्त से एसटीईटी
2026 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। अभी उसका एग्जाम का कोई डेट नहीं आया है, लेकिन इस साल 2026 में जो एसटीईटी एग्जाम देंगे वो भी अभ्यर्थी या शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा शर्त है कि एसटीईटी परीक्षा पीटी एग्जाम से पहले आपका एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी पीटी प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा उससे पहले आपका एसटीईटी पास होना अनिवार्य है। अगर एसटीईटी आप पास नहीं होते हैं तो आपका एडमिट कार्ड, पीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ दिया गया है कि वैसे विद्यार्थी जो इस साल एसटीईटी 2026 में अपेयर होंगे वो फॉर्म डालते समय एक बात का ध्यान देंगे कि उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना है। यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर उसको भर के स्कैन कॉपी करके जब फॉर्म आप डालिएगा वहीं पे आपको एक कॉलम मिलेगा इसको सबमिट करने का, वहां पे आपको अनिवार्य रूप से सबमिट करना है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा सीटेट के मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच में। देखिए, अगर आप सामान्य कोटि के हैं यानी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल मेल फीमेल का बात नहीं हो रहा है, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी मेल बिलोंग करते हैं, तो आपको सीटेट में कम से कम 60% अंक अनिवार्य है। अगर आप पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको सीटेट में 55% मार्क्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर आप एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है तो आपको सीटेट में 50% मार्क्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग काफी एक महत्वपूर्ण चर्चा है उस पर बात कर लेते हैं। एनआईओएस जो 18 महीने का कोर्स होता है, डीएलएड का कोर्स होता है, वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकायदा विज्ञापन में लिखा गया है कि डीएलएड डिग्री मान्य होगी। अगर आपके पास 18 माह वाली एनआईओएस डीएलएड की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 11-12 के कंप्यूटर शिक्षक के बारे में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 11-12 में कंप्यूटर विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है। बस अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं, अगर या एमसीए किए हैं या बीसीए किए हैं, बीसीए प्लस किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन पेपर 2 स्टेट का क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप कंप्यूटर साइंस के टीचर 11-12 में आसानी से बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण डेट के बारे में चर्चा कर ले। तो ऑनलाइन आवेदन जो आपका प्रारंभ होगा वो 1 सितंबर से प्रारंभ होगा और लास्ट डेट जो होगा वो 30 सितंबर तक होगा। यानी 1 से 30 सितंबर के बीच में आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी था हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दे दिए। अगले वीडियो में फॉर्म भरते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और कैसे ऑनलाइन स्टेप वाइज स्टेप खुद से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में हम अगला वीडियो में बताएंगे।